इस फिल्म को देखने के बाद मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। सबसे विचित्र चीज़ जो फिल्म में लगी मेरे को, रावण जो था वो लंका का राजा नहीं था, रावण राजा था झरिया का। झरिया में क्या है, कोल माइन है और ज़्यादातर अंडरग्राउंड कोल माइन है। तो अंडरग्राउंड कोल माइन से जब कोल निकल जाता है, जो जगह बच जाता है, वहीं का राजा था रावण। अब वहाँ पे क्या है, सनलाइट जाता नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। और हज़ारों साल से जो सुनते आए हैं कि रावण लंका का राजा था, सोने की लंका थी, वो सब फालतू बात है, वैसा नहीं था। और पूरा काला काला कोयले का उसका महल था। जितने भी सीन हैं फिल्म में, उसमें से एक इकलौता सीन भी ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है। निहायत ही निचले स्तर का, टुच्चा किस्म का, सड़क छाप, 2 कौड़ी का वो राइटर है। उसने अपना नाम बदल के क्या रखा, मनोज कुमार शुक्ला उसका नाम था, तो शुक्ला हटा करके उसने रखा मुंतज़िर। अब आप लोग को पता है मुंतज़िर का मतलब क्या होता है? मुंतज़िर का मतलब होता है बिखरा हुआ, और अच्छे से हिंदी में समझें तो छितरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर, अस्त व्यस्त, चिंतित। तो ये सब जरा परिष्कृत शब्द है। एक्चुअली में अगर मनोज मुंतशिर के भाषा में जो टपोरी लैंग्वेज में उसने रामायण को दिखाने का काम किया है, उस लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो मुंतज़िर का मतलब होता है रायता। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये कोई मूवी रिव्यू वाला चैनल तो है नहीं। इसमें हम लोग अल्कोहल का रिव्यू करते हैं, चर्चा करते हैं। कोई अगर ट्रैवलिंग होती है, लॉन्ग ड्राइव होती है, तो उसके विषय में हम लोग बातें करते हैं। मूवी रिव्यू ये हमारा कोई कभी उद्देश्य रहा नहीं है इस चैनल पे। लेकिन आप लोगों को पता है, आज एक फ़िल्म आई है और इस फिल्म को देखने के बाद मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। वैसे ये कोई मूवी रिव्यू होगा नहीं, ये एक्चुअली मेरे अंदर का एक गुस्सा है, आप कह सकते हैं। मैंने फ़िल्म देखी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है फ़िल्म को देख करके, तो उसको आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्या है, बहुत ही निचले स्तर का टपोरी शैली का संवाद है फिल्म में। अभद्र किस्म का कथानक है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके चरित्र के साथ नितांत ही घिनौना, भद्दा, मजाक बहुत साधारण शब्द होगा, छेड़छाड़, भौड़े किस्म का छेड़छाड़ ये कहा जा सकता है, और ज़्यादातर जगहों पर मूर्खतापूर्ण प्रयोग। अब क्या है, इन 4-5 चीज़ों को आप एक वो अचार बनाने वाला जार होता है ना, उसमें डाल के उसमें ज़रा नमक वगैरह दे करके और हिला डुला करके धूप में रख देंगे, तो एंड प्रोडक्ट जो बन के आएगा ना, उसका नाम है आदि पुरुष। ये फिल्म बनाई है ओम कुमार राउत, इसके दिग्दर्शक हैं, और पटकथा लिखा है, क्या नाम है उसका, मनोज कुमार मुंतज़िर। तो अब इन दोनों के विषय में ज़रा बात करेंगे हम लोग। सबसे विचित्र चीज़ जो फिल्म में लगी मेरे को, वो क्या है कि इसमें दिखाया गया है रावण जो था वो लंका का राजा नहीं था, रावण राजा था झरिया का। अब आप में से जो लोग झरिया को नहीं जानते हैं, उन लोग के लिए बता दूं, झरिया क्या है। झरिया इज़ अ प्लेस इन झारखंड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और झरिया क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा कोल माइन है। ठीक है, तो ये जो फिल्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका बेस में वो है कि रावण लंका का राजा नहीं था, रावण झरिया का राजा था। झरिया में क्या है, कोल माइन है और ज़्यादातर अंडरग्राउंड कोल माइन है। तो अंडरग्राउंड कोल माइन से जब कोल निकल जाता है, जो जगह बच जाता है, वहीं का राजा था रावण। अब वहाँ पे क्या है, सनलाइट जाता नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। तो फिल्म में वैसे ही दिखाया गया है, रावण हमेशा वो झरिया के कोल माइन के अंदर में रहता है। और जब ये लोग आक्रमण करने के लिए जाते हैं अपने फौज के साथ, वानर सेना के साथ रामचंद्र जी, तो वही पूरा अंधेरा में रावण और उसके सेना और उसके मेघनाथ और कुंभकर्ण जितने भी हैं, उस सब के साथ इन लोगों का युद्ध होता है। हम लोग जो बचपन से और हज़ारों साल से जो सुनते आए हैं कि रावण लंका का राजा था, सोने की लंका थी, वो सब फालतू बात है, वैसा नहीं था। झरिया का राजा था रावण, और कोल माइन के अंदर वो रहता था,
अंधेरे में, और पूरा काला काला कोयले का उसका महल था। तो ये दिखाया गया है फिल्म में। ये एक वानगी आप कह लीजिए। जितने भी सीन हैं फिल्म में, उसमें से एक इकलौता सीन भी ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक सीन से भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की जो मान्यता है, उसके ऊपर कुठाराघात नहीं किया जा रहा हो। कोई एक सीन भी वैसा नहीं है। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में कई जगहों पर देखा होगा, जब फिल्म का टीज़र भी रिलीज़ हुआ था, तो जो कॉस्ट्यूम, जो चमड़े का चप्पल और चमड़े का जैकेट और ये सब, जो रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं धनुषधारी, तो उनका धनुष क्या है, वो चाइना से इंपोर्ट करके मंगवाते थे। वो प्लास्टिक का, जो बच्चे लोगों को खेलने वाला जो धनुष होता है, वो धनुष रामचंद्र जी का धनुष है। और उसी से वो धनुष से सिर्फ तीर नहीं चलाते थे, वही धनुष से वो प्लास्टिक वाला धनुष से लड़ते भी थे। आते हैं हम लोग ये मनोज कुमार मुंतज़िर के ऊपर। क्या है, निहायत ही निचले स्तर का, टुच्चा किस्म का, सड़क छाप, 2 कौड़ी का वो राइटर है। प्रॉब्लम क्या है कि वो 2 कौड़ी का राइटर करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना नाम बदल के क्या रखा, मनोज कुमार शुक्ला उसका नाम था, तो शुक्ला हटा करके उसने रखा मुंतज़िर। अब आप लोग को पता है मुंतज़िर का मतलब क्या होता है? मुंतज़िर का मतलब होता है बिखरा हुआ, और अच्छे से हिंदी में समझें तो छितरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर, अस्त व्यस्त, चिंतित, अविघ्न। तो ये सब जरा परिष्कृत शब्द है। एक्चुअली में अगर मनोज मुंतशिर के भाषा में जो टपोरी लैंग्वेज में उसने रामायण को दिखाने का काम किया है, उस लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो मुंतज़िर का मतलब होता है रायता। ठीक है, तो इस तरह का छिछोरा 2 कौड़ी का टुच्चा जो लेखक होगा, वो लिखने के नाम पे रायता ही फैला सकता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ मनोज कुमार मुंतज़िर का नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों का है। क्या है कि वो सड़े हुए निम्न स्तर का जो राइटर है, कुछ भी लिखता जाता है, उसको हम लोग बिठा लेते हैं अपने सर पे कि आज तक का इससे बड़ा तो कोई कवि हुआ नहीं, इससे बड़ा कोई राइटर हुआ नहीं। अब जब आप उसको सर पे बिठा लेंगे, उसका प्रकृति है रायता फैलाना, वो करेगा क्या? रायता भी बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत मतलब परिष्कृत शब्द है। एक्चुअली आपने उसको बिठा लिया सर पे, और आपके सर पे वो हक दिया। फिल्म आप देखने जाएंगे, बहुत टीवी चैनल पे आके कहता है कि मैंने 4000 4,500 लाइनें लिखी हैं और 5 लाइन पे आपत्ति है लोगों को, उसको बदल दूंगा। फिल्म में बदल भी दिया था एक एक शब्द को, बाकी एज इट इज़ मूल भावना वैसे ही था जैसा पहले था। एक शब्द बदल देने से मूल भावना में अंतर नहीं आ जाता है। मुश्किल से फिल्म में 500-600 लाइन होगा। फिल्म में संवाद ही नहीं है। इसमें वो VFX और ये कुछ मार धार और ये सब दिखाने के लिए फिल्म है। फिल्म में संवाद है ही नहीं। रामायण जैसा सब्जेक्ट, रामायण जैसा विषय को लेकर के आप फिल्म बना रहे हैं, जिसमें कि एक से एक दार्शनिक संवाद, एक से एक शानदार, मतलब अंतःकरण में बस जाने वाला संवाद, वैसा संवाद लिखने की अपॉर्चुनिटी है, और ये क्या लिखता है, टुच्चा जैसा संवाद, और संवाद है ही नहीं। और कई चैनल पे आपने देखा होगा आकर के वो 3-4 लाइन वो पढ़ करके सुनाते हैं, वो लाइन भी वैसे ही है जिसको कि वो बहुत कि हमने ऐसा लाइन भी लिखा, वैसा लाइन भी लिखा। आप सिर्फ 3-4 लाइन को लेकर के बैठे हुए हैं। जो उसका सर्वश्रेष्ठ लाइन उसके हिसाब से है, वो भी 2 कौड़ी का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र हम आपके छाती में गाड़ने के लिए विवश हैं। ये उसका सबसे शानदार लाइन उसने लिखा है। गाड़ दो भगवा ध्वज, ये उसका सबसे, मतलब वो माता सरस्वती जब उसके लेखनी में बस गई थी तब वो ऐसा लाइन लिखा था। अच्छा, तर्क क्या दे रहा है कि अगर हम भ्राता श्री और रामानंद सागर जो रामायण बनाए थे उसके जैसा संवाद को हम अगर कॉपी कर लेते तो कोई बच्चा फिल्म देखने नहीं जाता।
आप लोगों को पता है अभी 2 साल पहले कोविड के टाइम पे रामानंद सागर का रामायण दूरदर्शन पे आया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। लगभग 8 करोड़ लोगों ने एक साथ उसको देखा था, जो कि आज तक पूरे दुनिया में किसी भी टीवी शो को उतना ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के नहीं देखा है। आप लोगों को पता होगा टीवी का सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम चलता है आज के डेट में वो होता है आईपीएल। आईपीएल में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग देखते हैं, जिसका कि इतना हल्ला मचाया जाता है। आईपीएल का फाइनल हो रहा था, उसमें भी चेन्नई का अपना फैन फॉलोइंग है। महेंद्र सिंह धोनी उसमें लास्ट मैच के हिसाब से खेल रहे थे। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक पहुंच पाया। उससे 3 गुना ज़्यादा रामायण की व्यूअरशिप थी। और ये टुच्चा कहता है कि अगर उस तरह का भाषा लिखेंगे तो कोई इसको देखने नहीं जाएगा। सबको चाहिए वो भाषा कि तेरे बाप का वो तेल है, तुम्हारे चाचा का कपड़ा है और तुम्हारे बाबा का वो है, और जला देंगे तुम्हारे बाप को। और इतना निचले स्तर का दोगला इंसान है ये। इसका कोई भी पुराना 6 महीने आगे पीछे का इंटरव्यू देख लीजिए, कोई ये देख लीजिए, कभी एक बात पे रहता ही नहीं है। चाहे वो अकबर के ऊपर हो, महाराणा के ऊपर, प्रताप के ऊपर हो। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सोशल मीडिया पे और बहुत से टीवी चैनल पे वो चल रहा है, आप देख सकते हैं उसको। जिसको फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी दिखाया गया है कि प्रभास जो हीरो है बाहुबली के, बाहुबली वॉज अ अमेजिंग फिल्म, मैंने देखा है और ज़बरदस्त फिल्म है, मज़ा आता है देख करके। उसको इसने कास्ट किया है राम के रोल के लिए, मूंछ लगा करके। आपने जन्म से अभी तक जहाँ भी फिल्म में, टीवी सीरियल में, फोटो में, पिक्चर में, मंदिर में, मूर्ति में कहाँ देखा रामचंद्र जी को मूंछ लगाए हुए? खैर उस पर हम नहीं जाते, चलो मूंछ भी लगा लिया। इतना घटिया एक्टिंग है उसका, प्रभास का। और एक्टिंग क्या, वो आप पूरा फिल्म देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके मुंह पे बजा रहता है 12। ऐसा लगता है किसी ने उसका जेब काट लिया, अब उसका चिंता में वो डूबा हुआ है, उसी में वो ढंग से संवाद नहीं बोल पा रहा है, हमेशा अपना मुंह उसका लटका हुआ है, 12 बजा हुआ है। जो फिल्म मतलब रामायण बना रहे हैं, राम के ऊपर फिल्म है, सबसे जो मुख्य किरदार है उसका गोल है पूरा, 0 बटा सन्नाटा। उससे घटिया एक्टिंग इसी फिल्म में किसी ने नहीं किया है। रिसर्च बोलते हैं बहुत किए हैं फिल्म में, हर जगह से देख करके, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस। उसका कहना है ये मनोज कुमार मुंतजिर का कि 300 रामायण लिखा गया है, अभी तक मेरा 301वां समझ लीजिए। उससे 4 रामायण का नाम पूछिएगा उस टुच्चे को, वो नहीं पता है। रामायण में जो फिल्म में जो पार्ट लिया गया है वो ज़्यादातर किष्किंधा कांड या लंका कांड के ऊपर से लिया गया है। उसको किष्किंधा कांड, लंका कांड नहीं पता है, बोलता है रामायण के युद्ध कांड को मैंने दिखाया है। युद्ध कांड कहाँ से आ गया रामायण में? बजरंगबली को ऐसे दिखाई, एक बौना आदमी को बजरंगबली में लिया है, वो प्रभास से 1 फीट कम हाइट का। बजरंगबली का हम लोग कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, इस तरह का बजरंगबली का चरित्र हम लोग मतलब देखते, सुनते और गाते और पूजते आए हैं। चमड़े का बेल्ट और वो जैकेट, और कहाँ से दिमाग में आता है इस तरह का चीज़ लोगों को? ये इतना ज़्यादा इसमें फुहड़ता है, इतना गंदगी है इसमें कि ये बाय मिस्टेक नहीं हो सकता है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी गलती से मिस्टेक कर दिया, वैसा नहीं हो सकता है। ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पूरा हिंदू धर्म का, रामचरितमानस का, रामायण का, भगवान राम को मतलब उसका जो मर्यादा है, जो अवधारणा बनी हुई है, उसको पूरा तार तार करने का। अच्छा, एक विचित्र बात और है, चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है, पब्लिक विरोध कर रही है, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इसके विरोध में। इवन वामपंथी लोग इसके विरोध में हैं, जो धर्मगुरु जितने हैं वो सब इसके विरोध में हैं। एक अकेली भाजपा पार्टी है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। नहीं तो इस तरह का जो निर्देशक और जो पटकथा लेखक और जो इस तरह का फिल्म बनाएगा, कायदे से इसके ऊपर केस चलना चाहिए था और इसको जेल जाना चाहिए था।
आई एम सॉरी, मेरा गुस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, बट ये बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है। और सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट्स हैं इसमें जिस पे बात हम लोग घंटों इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन तो 2-3 टेक ही है मेरा इस फिल्म से। सबसे पहला टेक ये है, वो हम लोग अपने आप को सुधारें। किसी भी सड़क छाप राह चलते टुच्चे किस्म के कोई लेखक 2 लाइन लिख दिया तो उसको अपने सर पे मत बिठाइए, वो हगेगा। और दूसरा, अपने धर्म के नाम पे, अपनी संस्कृति के नाम पे इस तरह का अगर भद्दा मजाक किया जाता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठना ही चाहिए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर और कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।